चलो रे भौजी के लड़की, भौजी के लड़की है ते इधर सुन चाहो कारू बाबा भने दूध हो दही के सुविधा रुका जाओ। ए उपलक्ष्य में पंडित जी अहाँ गैर में चाय पी लिया था, गैर में चाय पीबू। अब हमरा भतीजी है ते बार बेटा ला अरे देवर ए छोरा भागशाली छे नौकरी। अरे आराम से पंडित जी को चाय पिया। अब चाय पिला दे छे, पालो खिया के तो भेजबे। आए पान खिया करके भेजना। ऐसा कर देवा, अब की बार तो राजमहल में लड़की पैदा ले रही है, कितना खुशी की बात है। बिल्कुल देवा पर को फरवे जिस दिन का इंतजार था आज वह पूरा हो रहा। परमात्मा दे रहा है। आज भगवान राजमहल में वर्षों बाद एक पुत्री को जन्म दे रही है। अरे बाबा बड़ा मतलब समस्या बढ़िया छे। रोड लुचा की तरफ उन्हें फेंक दो। गड़बड़ बोलेगा पंडित जी। आप बताइए कि राजमहल में तो लड़की पैदा ले रही है। अच्छा आप बताइए वह बच्ची सुशील है, सुंदर है, क्या है, नहीं है, सब चीज बताइए। अच्छा लड़की का जो चीज चाहिए आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या राजा साहब आपको जो पुत्री जन्म लेंगे इस महुआ किला राज में, ओ पुत्री यदि हंस देगी, हाँ बोलिए बोलिए, यदि वो हंस देगी तो उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा। मुंह से आग गिरता है बच्ची को। जे में लिखल छै बयान कहै छियै। इसको चश्मा पहरा, इसको नहीं सोचता है। हमारा एक बढ़िया छै, हमरा चश्मा के जरूरत नहीं छै। क्या सही लिखा है? चलो बताइए तो। पत्रा में जे लिखल छै बाबू सब बयान हम बतेबे राजा साहब के। बढ़िया राजा छै, लाठी लेके दौड़ जाए छै तुरंत। साफ साफ बताइए राजा साहब। हाँ इस पत्रा में लिखा है यदि आपका पुत्री हंस देगी उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा, पूरा महुआ किला जल के राख हो जाएगा। पत्रा देखना है तो होश में देखिए। अभी तक हमारा पुत्री जन्म नहीं लिया राजमहल में, अभी से पुत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए हैं। जे लिखल छै वह न बोले छियै, दोसर कोई पूछ। चला और सुना क्या लिखा। इसमें और लिखा है यदि आपका पुत्री रो देगी उसके आंख से पानी के सैलाब आएगा, पूरा महुआ किला दह के भस्म हो जाएगा। चलिए पत्रा में देख, तुम किसको लेकर के आया रे? ये पागल पंडित को लेकर के आया। अभी बच्ची जन्म नहीं ली है और उसके मुंह से आग पानी निकलना शुरू हो गया है। देवाल भैया ऐसा कर। अरे मिसर जी को आपने हाथ छोड़ दिया। ऐसा कर देवाल, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन भैया लेकिन तुम तो देखते हो, देख कि सही लिखा है। आपने मिसर जी को ऊपर हाथ छोड़ दिया, मैं भी चला दिया हूँ, लेकिन इसमें सही सही लिखा है। इसमें लिखा है क्या सही लिखा? मैं बता रहा हूँ तुमको कि अब की बार और आने की गर्भ से जो लड़की पैदा लेगी वह हंसेगी तो मुंह से आग निकलेगी, राजमहल जल को राख हो जाएगा। ना ऐसा नहीं हो सकता। और रोएगी तो गंगाधार, क्योंकि पानी को सैलाब आएगा, सारा ही राजमहल पानी पानी हो जाएगा।
आहे में गिला भैया धरती मूर्छा विधाना के लिखल भैया राह तो हारा भैया दरबार में जा माता हूँ आंसू भैया आहू गिरा भैया अब देखिए मैं इसे कैसे मनाऊं, क्या करके मैं इसे सुनाऊं, लेकिन अब तो मेरा भैया सर पटक पटक के मरता है। लेकिन माँ अब मैं कैसे इसे बुलाऊं? भैया याब सुनिया राजिया उठा 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 भैया नहीं भैया ये पागल बनने से भैया क्या नसीब सही हो जाएगा? पागल तो मत करेंगे भैया। देखिए आपको नसीब में परमात्मा नहीं लिखा था पुत्र या पुत्री। राज महुआ में पुत्री आ गई थी, वो भी पुत्री की जन्म लेते राज महुआ की विनाश हो जाएगी। भैया मैंने पुत्री की सवाल सुनकर कि मेरा भी आत्मा शांत हो गया। आज एक बात सुन ले, राज महुआ कम में उस पुत्री को आने से राज महुआ की विनाश होगा। ऐसा कर देवा, मैं राज महुआ को विनाश होने के लिए नहीं दूंगा। जिस रानी की कोख से वो कुलच्छनी पुत्री जन्म ले रही है
जल्दी उस रानी को मेरे सामने में मंगा। मैं अभी का अभी उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा। ना रहेगी रानी राजमहल में, ना वह कलंकनी पुत्री जन्म लेगी। चल भैया? जल्दी वो रानी को मंगा। मैंने भाभी को बुलाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, आप जाइए। एक क्षण के लिए भी उस दुश्मन को मैं राजमहल में नहीं रखूंगा। जल्दी उसको मंगा ठीक है, कर जाइए। सामने चलिए पाऊ तले जिमी तर अब देखिए, यहाँ से कांड तो आगे बढ़ गया है, क्योंकि आज मिसर जी ने आकर के उस शेर को जगा दिया है, उससे माथा गड़बड़ हो गया है। आज उन्होंने बोला है कि देवा इसी वक्त इसी टाइम तुम मेरी रानी को बुलाओ, मैंने 12 वर्ष के लिए उसे राजमहल से वनवास को भेजूंगा। इसमें मैं क्या करूं? अरे मुझे तो जो आदेश मिलेगा वही करेंगे। भाभिया बे दुनिया है फूला सुकुमार चलती से अबियो अभगली है करियो मूलता सोनी आई गे आवाजा मैया गे हदावर जी के गई जा करे छै पुकारा गई मैया हमरो गे दुलारू भागे एक बेर मुलाकात है करियो भाभी है हमार एक बेर मुलाकात भाभी करियो के है वाला साला लई गे भोला राना महलै सरका गचा जहिया दा बैना गे मैया बाबा से चली जा भारी है का कटी है सारे तू साला कहता दुलरा बाबू में सारे तू साला कहता अपना भाऊजी देवर जी प्रणाम भाभी जी। खुश रहिए। अब बताइए, आप जो राज दरबार में मिसर जी को बुलवाए थे, आप एक बात कह कर के सुना डालिए कि क्या मिसर जी क्या खबर सुनाए थे। भाभी हाँ क्या मिसर जी को सवाल पूछ रही हो? क्यों नहीं, जब हमारे दरबार में मिसर जी आए थे, उनका मान स्वागत हुआ, उनका सेवा सत्कार हुआ और उन्होंने अपने पत्रा उच्चार करके मेरे हस्त भाग रेखा में क्या लिखा हुआ था उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बताए होंगे। सही बता करके गया है। क्या सुनाइए तो। भाभी जी हाँ जब मिसर जी आए, उन्होंने पत्रा देखा, पत्रा में उन्होंने ये देखा कि राजा साहब अब की बार तुम्हारे रानी को गर्भ से लड़की पैदा लेगी। क्या लड़की पैदा लेगी? हाँ तब तो खुशी की बात है। अब तो हम दोनों व्यक्ति आराम से पुत्री को जब पैदा लेगी ना, तो मैं पुत्री को क्या क्या करूंगी, उस पुत्री को अच्छे तरीका से पढ़ा लिखा करके मैं उस पुत्री के लिए अच्छे शिक्षित बना करके मैं उन्हें अच्छा घराना में जाकर के विवाह करूंगी और विवाह करके पुत्री को दोनों व्यक्ति कन्यादान करके अपना जीवन को धन्य बना लेंगे। लेकिन भाभी उन्होंने क्या बताया है? क्या बताएं? लड़की कैसे
नसीब पैदा लेगी। अरे राजा, जिस टाइम वो लड़की हंस देगी तो मुंह से आग निकलेगी और राजमहल जल को राख हो जाएगा। अगर रो देगी वह लड़की तो आग से गंगा धार बह जाएगा कि सारे राजमहल पानी के सलाब ही बन जाएगा। आज वह बात सुन करके बाबू रुदल सिंह को लोहा गर्म है। आज उन्होंने बोला कि देवा पंडित, इसी बात इसी टाइम तुमने मेरी रानी को बुलाओ, मैंने उसे राजमहल से 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजूंगा। मजाक अगर करने का उनको मौका नहीं मिलते हैं ना, तो आप अच्छी तरीका से मजाक कर लेते हैं। आप यह समझ सकते हैं, पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं तो उनके मुंह से आवाज निकलते हैं, सही बात, आंख से आंसू निकला करते हैं, या कि आग और पानी ना गिरते हैं। ये तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ भाभी कि हंसने की बाद मुंह से आग निकलती है और रोने की बाद गंगाधार। लेकिन मैं क्या कहूँ, आपको मजाक किए हैं, आप इस बात को सीरियस मत लीजिए। इस बात को आप जो है कह करके सुना डालिए। और क्या क्या कहे, ये धर गए भटी कमरो, धर गई भाभी जी हमारा कह जा, कुल भाभी है दे ए बारी किया है घबराइए क्या हो दुलरा बाबू ये ये क्या है? रो क्यों रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप?
देवर जी, आपने क्या बोली? मैं समझ सकती हूँ आपके बात को, क्योंकि जब आपके भाई साहब को मजाक करने का मन होता है ना, तो आपके साथ में मजाक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये सोचते हैं कि मैं रानी से ज्यादा देवा से मजाक करता हूँ, और उनके साथ में आप जब जब चलते हैं, सोते वक्त देवा, चलते वक्त देवा, बैठते वक्त देवा और खाते वक्त देवा। सही बात है। इसलिए जब आप दोनों में कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखी हूँ आपके साथ ये बात जानते हैं। उन्होंने खुशी से बोल दिए होंगे कि मैं रानी को ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है जी। हाँ, साल में 11 महीना हम दोनों भाई जंगल में ही रहते हैं। सिर्फ 30 रोज राज महुआ दरबार में रहता है, और जो भी वातावरण बोलते हैं बाबू जंगीरू हुआ करके ही छोड़ता है, और सारा ही उसे करिश्मा मैं देखा हूँ क्या करता है। आपको क्या पता है भाभी, ये अब तो उनको पत्नी है, जो आज बाबू रुद्र सिंह ने बोल दिया है वह करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, जब आपको यही बात बोले हैं तो आप अपने भाई साहब को बुलाइए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। दोनों भाई के लिए मैंने 56 व्यंजन बना करके अपने महल में रखी हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को भूख लग गया है, दिमाग सठिया गया है। आप लोग भोजन कीजिएगा, तब जाकर के आप लोग, जब तक आपके पेट में जाएगा खुद्दी तबे फूलेगा बुद्धि। इसीलिए जब तक आपके पेट में नहीं है ओन, तो आप लोग को नहीं लगता है मोन। भाई आया बे दुनिया हो, तकतबा हो हमारा, ये हो खबरिया भैया हो अपना रानी देवा, चल तुम साइड में बैठ, मैं रानी से बात करता हूँ। प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो रानी। स्वामीनाथ, आज तो मैं खुशी से कुछ बोल भी नहीं सकती, कोई शब्द नहीं निकलते हैं। आपके दरबार में जो मिसर जी आए हुए थे, आप एक बात कह करके सुना दीजिए। क्या मिसर जी ने कुछ कह करके सुनाए हैं? रानी, हाँ, मिसर जी जो बोल करके गया है, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? क्यों नहीं, मैं मिसर जी की बात अवश्य सुनने के लिए चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो अपना कान का पर्दा खोल करके सुन ले। मैं अवश्य सुनूंगी। रानी, बोलिए। जब तुम दरबार में थी, मैंने पंडित जी से तुम्हारा हाथ दिखवाया, हाँ, और हाथ दिखवाने के बाद पंडित जी बोला कि रानी को महल भेज दीजिए। ठीक है, हाँ। जब तुम महल चली गई रानी, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, बेटा का मुंडन का दिन कब निकलता है? बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया कि 11 तारीख को तुम्हारा बेटा का मुंडन का दिन निकलता है। क्या 11 तारीख को? तब तो अच्छी बात है, समय नजदीक है। हम दोनों व्यक्ति अभी से शुरू कर दें इस सब चीज का, क्योंकि आगे में ढेर सारे मेहमान हम लोगों का होता है। क्योंकि आएंगे, सभी लोग बैठेंगे राज दरबार, राज सिंहासन में, सभी देश विदेश का राजा को खबर भेज दीजिए कि ताकि मेरे पुत्र का मुंडन जो हो तो वैसा मुंडन हो कि जैसा मुंडन कभी कहीं नहीं हुआ है। हाँ रानी, हाँ, और रानी सुन ले, बेटा के मुंडन के बाद मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, रानी की भाग राशि में क्या लिखा? रोदल सेन, अब की बार तुम्हारे रानी की कोख से पुत्री जन्म लेगी। ये तो बात खुशी की बात है स्वामीनाथ। अब तो अपने रंग महल में क्या क्या सजाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ अपने रंग महल में, माँ शेरा वाली माँ भगवती की पूजा करूंगी। अब उसके बाद ढेर सारे व्रत करूंगी उस पुत्री के लिए, और मैं क्या क्या नहीं करूंगी, मुझे मन में अभी से उचरना शुरू हो गया है। अब बोलिए, वो पुत्री कैसी होगी?
क्या तुम पुत्री के बारे में सुनने के लिए चाहती हो? क्यों नहीं? तो सुन ले रानी कि तुम्हारा पुत्री कैसी होगी। अगर पुत्री का कुशल अगर सही से तुम अपने कानों से सुन लेगी, हाँ? तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या मेरी पुत्री सुंदरी है? लक्ष्मी आ रही है, देखने में चांद और तारा से भी खूबसूरती है। हाँ है ना? तब तो रानी! बड़ी अच्छी की बात है। मैं तो आपसे सुनने के लिए, जल्दी बताइए ना, जल्दी बता दीजिए ना। क्या सुनने के लिए चाहती हाँ, हो? क्यों नहीं? अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो अब सुन कि तुम्हारा पुत्री कैसी थी। कैसी? देख, तुम्हारा पुत्री जो राजमहल में जन्म लेगी, इंद्र की परी होगी? इंद्र के परी से भी अच्छा है। उससे भी अच्छी है? हाँ। तब तो बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। मैं सुनने के लिए हमारी कान व्याकुल हो रही है। आप एक बार जल्दी से जल्दी सुना दीजिए। अच्छा, व्याकुल हो रही है। मैं भी व्याकुल हो जानते रही हूँ। हैं, आपके लिए मैंने 56 प्रकार की भोजन बना करके रखी हूँ कि ये बात सुनूंगी और स्वामीनाथ को जल्दी से जल्दी अपना महल ले जाऊंगी। देवा पंडित और आपको बैठा करके अच्छी तरीका से आप दोनों आदमी को भोजन करा दूंगी। ठीक है, अगर सुनने के लिए चाहती हो तो सुन। सुनाइए। तुम्हारा पुत्री जो राजमहल में अब की बार जन्म लेगी, वह पुत्री कहीं राजमहल में दिन हो या चाहे रात, जिस वक्त तुम्हारा पुत्री जन्म लेगी, अगर कहीं उसी टाइम तुम्हारा पुत्री हंस देगी राजमहल में, तो उसके मुंह से आग का गोला गिरेगा और पूरे राजमहल जलकर भस्म हो जाएंगे। और सुन, अगर कहीं उसी टाइम तुम्हारा पुत्री राजमहल में रो देगी, तो उसके मुंह से पानी का गोला सैलाब निकलेगा और पूरे राजमहल पानी पानी होगा। ऐसा नहीं हो सकते स्वामी। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है तुम्हारी ऐसा कोख से। नहीं हो सकते स्वामीनाथ। ऐसा ही पुत्री जन्म लेने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता स्वामीनाथ। ऐसा ही पुत्री जन्म लेगी तुम्हारी कोख से। इसलिए मैंने तुम्हें दरबार में बना करके बताया है, तुम जितने जल्द हो सकता है इस राजमहल को छोड़ करके निकल जाओ। इस राजमहल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तू अपने मन से राजमहल को छोड़कर नहीं जाती हो, तो मैं तुम्हें लात मारकर राजमहल से बाहर निकालूंगा। झूठे